परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? हम लोग इसमें अक्सर कंफ्यूज रहते हैं, पढ़ तो लेते हैं, रट तो लेते हैं, याद तो कर लेते हैं, लेकिन समझते नहीं हैं। उम्मीद है आपको इस वीडियो के बाद परिमेय संख्या के बारे में कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, इसमें टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन आप अच्छे से इस वीडियो के माध्यम से सीख लीजिएगा कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो बिना समय को गवाए हम लोग शुरू करते हैं। इससे पहले आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि वो भी इसे जान सके। तो ये देखिए, ये सबसे पहले है परिमेय संख्या और इसका ये परिभाषा लिखा हुआ है जो किताबों में आपको लिखा हुआ मिलेगा और जिसे हम लोग बचपन में भी रट लेते हैं, जिसे P/Q के रूप में लिख सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं, लेकिन समझते नहीं। तो ये देखिए, परिमेय संख्या कहते किसे? वैसी संख्या जो P/Q के रूप में हो और यदि नहीं हो तो जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहाँ P और Q पूर्णांक है और Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी Q 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, और इसको हम साधारण भाषा में, अपने समझ की भाषा में कहते हैं वैसी संख्या जो अंश बटे हर के रूप में हो या नहीं हो तो जिसे अंश बटे हर के रूप में लिख सके या लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहां अंश और हर दोनों पूर्णांक है, याद रखिए, अंश और हर यानी ऊपर का भी और नीचे का भी दोनों पूर्णांक होना चाहिए। और यदि आप पूर्णांक को नहीं जानते हैं तो इस वीडियो का लिंक हम आई बटन में दे देंगे और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे इस वीडियो को, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। तो क्या है वैसी संख्या जो अंश बटे हर के रूप में हो या नहीं हो तो जिसे अंश बटा हर के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहां अंश और हर दोनों पूर्णांक को, याद रखें, अंश और हर दोनों पूर्णांक होना चाहिए एवं हर 0 नहीं होना चाहिए। हर 0 के अलावा कुछ भी हो लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। कुछ भी क्या मतलब, पूर्णांक होना चाहिए हर भी। जैसे देख लीजिए 2/3, ये तो ऑलरेडी पहले से ही P/Q या अंश बटे हर के रूप में लिखा हुआ है। अगर नहीं जानते हैं तो एक सेकेंड के लिए, जो ऊपर आता है उसको अंश कहते हैं और जो नीचे रहता है उसको हर कहते हैं। तो ये तो पहले ही अंश बटा हर के रूप में लिखा हुआ है, इसलिए ये परिमेय संख्या है। दूसरा 5/4, 7/9, -6/7, 8/-13, 0/3, 0/3 भी होगा, चाहे 0 के बटा में कितना भी होगा वो भी होगा, और 0/5, ये सभी परिमेय संख्या है। और ये माइनस, आप जो देख रहे हैं यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, माइनस वाला अंक भी होता है पूर्णांक की। ये सब क्या है, इसीलिए कह रहे हैं आपको पूर्णांक वाला वीडियो देख लेने के लिए। आपको परिभाषा में कहा गया है जो P/Q के रूप में हो एवं PQ दोनों पूर्णांक होना चाहिए। तो ये दोनों पूर्णांक है, 2 भी पूर्णांक है, 3 भी पूर्णांक है। 5/4 में ये P/Q के रूप में है और ये 5 भी पूर्णांक है और 4 भी पूर्णांक है। इसी प्रकार से 7/9 ये भी पूर्णांक है और ये भी पूर्णांक है। उसी प्रकार से -6/7, -6 भी पूर्णांक है और 7 भी पूर्णांक है। इसमें कुछ भी चलिए, एक और देख लीजिए 0/3, 0 भी पूर्णांक है और 3 भी पूर्णांक है। ठीक, और उसी प्रकार से 8, ये 8 देख लीजिए, 8 P/Q के रूप में तो नहीं है लेकिन हम 8 को लिख सकते हैं 8/1, इसलिए ये भी परिमेय संख्या हुआ। 6 को भी हम लिख सकते हैं 6/1, बट्टा में 1 लिखने से 6 बदल नहीं जाएगा, 6 ही रहेगा, इसलिए हम 6 को 6/1 भी लिख सकते हैं। तो ये 6 भी हो गया परिमेय संख्या। इसी प्रकार से 5 भी परिमेय संख्या। 0, याद रखिए, हम 0 को हम 0/1 के रूप में लिख सकते हैं। 0 को 0/1 लिख सकते हैं। इसको लिखने से 0 बदल नहीं जाएगा, 0/1 चाहे 0 बटा कितना भी होगा वो 0 ही रह जाएगा। तो इसलिए 0 भी परिमेय संख्या है, क्योंकि हम इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ पर, यानी अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ 0 अंश है और 1 हर है। उसी प्रकार से -2 देखिए, -2 भी परिमेय संख्या है, क्योंकि -2 को भी हम -2/1 लिख सकते हैं। इसे इस प्रकार से लिखने से -2 बदल नहीं जाएगा। तो इसलिए -2, -3, -5, -10 ये सभी क्या है, परिमेय संख्या है। उसी प्रकार से देखिए 2.3 यानी 2.3, 2.3 देख लीजिए, 2.3
हम इसको दशमलव उड़ा करके बटा में 10 लिख सकते हैं, यानी ये बन गया 23/10। ये भी P बटे Q के रूप में हो गया, यानी अंश बटा हर के रूप में हो गया। और ये दोनों देखिए पूर्णांक है, 23 भी पूर्णांक है और 10 भी पूर्णांक है। इसी प्रकार से 4.6, 7.9 ये भी परिमेय संख्या है। चलिए आगे आ जाइए। उसके बाद है 4 नहीं सॉरी √4 है, ठीक। √4 को हम लिख सकते हैं, √4 बराबर होता है 2, ठीक। और 2 को हम लिख सकते हैं 2/1, यानी इसको भी हम P बटे Q के रूप में लिख दिए, ठीक है। इस प्रकार से √4 भी हो गया परिमेय संख्या। और इसी प्रकार से √9 भी आप लोग जानते हैं, √9 का होगा √9 या इसको कहते हैं 9 का वर्गमूल। √9 बराबर होता है 3, और 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं, ये भी P बटे Q के रूप में लिखा गया, इसलिए √9 भी हो गया परिमेय संख्या। इसी प्रकार से 16 को आप 4 लिखेंगे और 4 को 4/64 को भी ऐसे आप लिख सकते हैं, √64 का वर्गमूल 8 होता है, और 8 को आप 8/1 लिख सकते हैं, तो यानी ये भी जो हो गया परिमेय संख्या हो गया। उसी प्रकार से देखिए, इसको कहते हैं घनमूल, यानी 8 का घनमूल कितना होता है? 2 होता है, ठीक है। अगर नहीं जानते हैं तो हम इसके लिए भी वीडियो बनाएंगे और लिंक इसका दे देंगे, और इसमें ऐसे आप देख सकते हैं। नहीं तो हमारे और वीडियो है, उसको आप सर्च कीजिए और ढूंढिए और देखिए। तो इस प्रकार से 8 का जो है ना, ये 8 का घनमूल होगा 2। और आप लोग जानते हैं कि हम 2 को लिख सकते हैं 2/1, यानी ये भी लिखा गया P बटे Q के रूप में, तो ये भी क्या है? परिमेय संख्या। उसी प्रकार से 27 का घनमूल होता है 3 3 9 9 3 27 3 होता है, और 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं। उसी प्रकार से 64 का घनमूल 8 होता है, और 8 को हम 8/1 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये भी है ना परिमेय संख्या बन गया। और ये देख लीजिए 2.3/8.3, ये भी परिमेय संख्या बन P बटे Q के रूप में हम इसको भी लिख सकते हैं, इसलिए ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि 1 दशमलव से 1 दशमलव उड़ जाएगा, ठीक है। तो यानी ये बन गया 23/83, ये भी हो गया P बटे Q के रूप में। तो ये सभी हो गया परिमेय संख्या। हो सकता है हमने वीडियो में थोड़ा जल्दी बोल दिए हो, और अगर आप अच्छे से इसको समझना चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिएगा, हम इसका वीडियो और अच्छे से बना करके आपको दिखाएंगे, ताकि आप सीख सकते हैं और आपके सीखने के लिए सुविधा हो जाए। इसी प्रकार से अब देख लीजिए, ये सब जो आप देख रहे हैं 3/0, 7/0, √3, √5, √6, √3/8, 6/√5, ये सभी परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि आपको हमने परिभाषा में बताया है वैसी संख्या जिसे P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन हर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। याद देखिए 3/0 हर में क्या आ गया है? 0 आ गया। पूर्णांक तो होना चाहिए लेकिन 0 नहीं होना चाहिए, 0 को छोड़ करके होना चाहिए। आपको लिख दिया गया है कि हर 0 नहीं होना चाहिए, हर में 0 है, इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं है। उसी प्रकार से 7/0 भी परिमेय संख्या नहीं है। और उसी प्रकार से √3 भी, √3 का वर्गमूल नहीं निकल सकता है, नहीं निकलता है, इसलिए ये भी परिमेय संख्या नहीं है। और वैसे आप लोग जानते होइएगा कि √3, √5, √6 ये सभी अपरिमेय संख्या है, तो ये तो परिमेय संख्या वैसे ही हुआ ही नहीं। तो ठीक है, √2 भी 2 परिमेय संख्या है, लेकिन √2 परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसका वर्गमूल आप नहीं निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से √6 और घन में भी आ सकता है, घन में ला सकते हैं। मान के चलिए 8 का घनमूल निकलेगा, 8 का घनमूल निकल जाता है, सॉरी 2 होता है। 10 का वो घनमूल नहीं निकल सकता है, 11 का घनमूल नहीं निकल सकता है, 12 का घनमूल नहीं निकल सकता है, 16 का घनमूल नहीं निकल सकता है, 20 का घनमूल नहीं निकल सकता है। तो जिसका घनमूल नहीं निकले वो भी अपरिमेय संख्या होता है, और जिसका वर्गमूल नहीं निकले वो भी अपरिमेय संख्या होता है। तो जैसे √3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, √5 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, और इसी तरह से आप और भी संख्याएं सोच सकते हैं। अगर आपको इसमें किसी प्रकार का डाउट हो तो हमें कमेंट कीजिएगा।
ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हम परिमेय संख्या को p बटे q के रूप में ही दर्शाएं। यदि आप ठीक ठाक a बटे b, c बटे d, r बटे s, x बटे y, यानी a बटे b, r बटे s, x बटे y, आपको जो मन है वो लिख सकते हैं। और ये लिखने के बाद आपको यहाँ लिखना पड़ेगा जहाँ x और y, चाहे a और b, चाहे r और s पूर्णांक हो, और नीच का जो है ना s 0 नहीं हो, y 0 नहीं हो, b 0 नहीं हो। यानी कहने का मतलब इतना ही है, जो संख्या अंश बटे हर के रूप में हो, जहाँ अंश और हर दोनों पूर्णांक हो और हर 0 नहीं हो। बात खत्म। उसे ही परिमेय संख्या कहते हैं।